देखिए बच्चों, अब यहाँ बात करेंगे हम 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट थे वो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताए थे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लोगों से अब यहाँ बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है यहाँ वो डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दो पॉइंट है हमारे पास, मान लो P पॉइंट क्या है x1 और y1 है, और Q पॉइंट है हमारे पास x2 और y2, तो हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगी यहाँ, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो उसको हम PQ से डिनोट कर देंगे। किसके इक्वल होगा वो, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये इस वैल्यू के इक्वल होगा आप लोगों के पास। ये आपके पास क्या है, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूला से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर है। तो देखते हैं अभी क्वेश्चंस क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आप लोगों के पास में, यहाँ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, पॉइंट दिए हुए हैं इसके अंदर 2,3, 4,1। पॉइंट क्या क्या है आप लोगों के पास, एक P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 2,3, और एक Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आप लोगों के पास है 4,1। तो हमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ, डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। ये तो क्या है आप लोगों के पास, x1 y1 है, ये x2 और y2 है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 कर लेते हैं, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, वो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 एंड प्लस 1 माइनस 3, ये भी -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, यानी आप लोगों के पास अंडर रूट 8 वैल्यू आ जाएगी। इसको जब रूट से बाहर निकालोगे, 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा आप लोगों के पास, 2√2 आ जाएगा। ठीक है, यानी डिस्टेंस D किसके इक्वल आया, 2√2 यूनिट के इक्वल आ चुका है आपके पास। ठीक है, अभी बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड वाला पार्ट क्या है इसका, ठीक है, ये क्लियर बात हो चुकी है। अभी सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है आप लोगों को, दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं पॉइंट्स के। P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट -5,7 है, और दूसरा पॉइंट Q है, उसके कोऑर्डिनेट आप लोगों के पास यहाँ -1,3 ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है हम लोगों को। डिस्टेंस जब फाइंड करोगे इसकी तो क्या होगी, वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, x2 माइनस x1 करोगे, x2 y2 है ना, ये x1 y1 है, तो x2 माइनस x1 करोगे तो कितना आ जाएगा, वो -1 और माइनस। ठीक है, इसको माइनस करना है, माइनस और यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, +5 और होल स्क्वायर प्लस फिर। ठीक है, y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 7 एंड होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इस वैल्यू को सॉल्व कर लोगे, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 एंड प्लस यहाँ पे भी 3 माइनस 7 करोगे तो -4 बचेगा, और उसका स्क्वायर कर लोगे तो वो 16 आ जाएगा आप लोगों के पास। तो कितना हो जाएगा ऐड करके, √32 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट रिमूव कर लोगे तो वो कितना आ जाएगा, 4√2 बचेगा आप लोगों के पास। इतना यूनिट क्या आ जाएगा, इसका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस आ चुकी है आप लोगों के पास। सेम इसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है आप लोगों के पास में, यहाँ P कितना है यहाँ और Q। P की वैल्यू है A, B और इसकी वैल्यू है -A -B। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी इसको सॉल्व करोगे तो हम लोगों को क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट के बीच का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ये x1 है, y1 है, x2 और y2। ठीक है, अब फाइंड करोगे डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। इसका करोगे -a और माइनस, ये वाला a माइनस कर दोगे
और होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस बी है और इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस बी और होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस ए और माइनस ए माइनस 2a हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2a का जब स्क्वायर करोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, वो 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर या माइनस बी और माइनस बी करोगे तो माइनस 2b आ जाएगा, वो 2b का स्क्वायर करोगे। ठीक है, 2b का स्क्वायर, ठीक है 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो 4b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, अभी दोनों में से 4 कॉमन ले लोगे, यहाँ जब 4 को कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, वो अंडर रूट के बाहर आकर के 2 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ बचेगी इसके अंदर। ठीक है, ये क्लियर हुई बात। यहाँ से क्या कर दिया हमने, 4 को कॉमन टेक कर लिया है बाहर। जब 4 को कॉमन टेक करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास यहाँ इसका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अभी ये तो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट हुए। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड के अंदर क्या है, यहाँ करना है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0, 0 एंड 36, 15। ठीक है, इनके बीच का क्या करना है, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है 0, 0 और 36 और 15 के बीच का। ठीक है, उसको कर लेते हैं, अभी इसको रफ कर देते हैं, उसको करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक पॉइंट आपके पास 0, 0 है और दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 36 माइनस 0 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 मतलब 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर दोगे तो 36 का स्क्वायर करोगे, 36 इंटू 36 ये आ जाएगा आप लोगों के पास 1296 एंड प्लस 15 का स्क्वायर करोगे तो 225। दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दो, 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12 और 1 कैरी हो गया, 2 और 2 4 और 1 5 और 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 1521। इस वैल्यू को ऐड करके ये क्या आया, इसका डिस्टेंस आप लोगों के पास आ चुका है। ठीक है, यानी ए पी और क्यू पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ये आ जाएगा आप लोगों के पास। अभी यहाँ बात करते हैं फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आप लोगों के पास वो देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमको करना है डिटरमाइन इफ पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ठीक है, यहाँ कोलिनियर करना है हमें, 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है। कोलिनियर की कंडीशन को मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है। कोलिनियर वो पॉइंट होते हैं जो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या होगा। यहाँ आप लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन करने की भी कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ देखिएगा पॉइंट आप लोगों को 3 पॉइंट दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट आप लोगों के पास हैं यहाँ 1 5 2 3, 1,5, बी के कोऑर्डिनेट हैं 2,3 और सी के जो कोऑर्डिनेट हैं आप लोगों के पास वो क्या है -1, -11। ठीक है, -2, -11 है। ठीक है, इसने पूछा है हमें यहाँ कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं है। ठीक है, तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हमको लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ इनका डिस्टेंस का सम फाइंड करना पड़ेगा। ए बी की डिस्टेंस और बी सी की जो डिस्टेंस है, अगर वो ए सी की डिस्टेंस के इक्वल आया तो ये पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, देखिए ये कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है। ठीक है, हमको क्या करना है, ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है पहले, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ ये चीज़ समझ में नहीं आई कि हमने इसको कोलिनियर किस तरीके से प्रूव कर दिया है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी का। ठीक है, यहाँ लिख लोगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, इनका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, इसका डिस्टेंस जब फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा, वो x2 माइनस x1, x1 y1
x2 y2, ठीक है। x2 माइनस x1 कर लेते हैं तो कितना देगा 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 5 होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप लोग इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 एंड प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास यहाँ 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 5 आ जाएगी, √5, ठीक है। अब डिस्टेंस करते हैं फाइंड डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, ठीक है। B एंड C के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, तो B एंड C के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये x1 y1 हो जाएगा आप लोगों के पास, और ये x2 y2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस करेंगे हम, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालोगे तो अंडर रूट y2 माइनस y1 यानी -2 एंड -2 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ -11 एंड -3 होल स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको कर लोगे -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, -2 -4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा एंड प्लस 11 और 3 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कर दोगे तो 196 आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। 16 प्लस 196 आया, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, वो ऐड करने के बाद 6 और 6 12, 2 1 कैरी हो गया 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है, और 1 और 1 212 आ जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस आप लोगों के पास क्या आया यहाँ, ये तो AB आया था, ठीक है, डिस्टेंस को शो कर लिया AB, इसको डिस्टेंस को शो कर लिया हमने BC, ठीक है। अभी AB आया BC आया, अब हम AC फाइंड कर लेंगे यहाँ, ठीक है। अब AC को फाइंड करोगे, ठीक है, AC को कर लेते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ, इधर ही कर देते हैं, ठीक है। AC निकाल लेते हैं, डिस्टेंस AC, ठीक है। AC निकालते हैं यहाँ, AC कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, उसी क्वेश्चन का ये पार्ट कर रहा हूँ मैं। AC करते हैं, ये x1 y1 है, x2 और y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे उसके अंदर x2 माइनस x1 यानी -2 और -1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 प्लस में कितना आ जाएगा y2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको करते हैं हम यहाँ -2 -1 -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो 9 आ जाएगा आप लोगों के पास 256, ठीक है। 256 और 9 को ऐड कर दोगे आप लोग, कितना हो जाएगा वो 264, ये क्या आया AC आया आप लोगों के पास में, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम क्या कि अगर AB और BC इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो वो किसके नॉट इक्वल होगा, यहाँ 264 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ √5 है और ये √212 है, ठीक है। अगर इन दोनों डिस्टेंस का सम कर दोगे आप लोग, वो किसके इक्वल नहीं आता AC के। यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस AB प्लस BC यानी इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का जो सम है वो AC के इक्वल नहीं है, AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, सो AB एंड C आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। ये पॉइंट क्या नहीं है आपके पास, कोलिनियर नहीं है। अगर AB और BC का जो सम है डिस्टेंस का वो किसके इक्वल हो जाता आप लोगों के पास, AC के इक्वल हो जाता, तो ये क्या हो जाता आप लोगों के पास, कोलिनियर पॉइंट बन जाते हैं ये तीनों के तीनों, ठीक है। यानी कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट 2 पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड लास्ट 2 पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट 2 पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन लास्ट 2 पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि पहले 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस एंड दूसरे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं होंगे वहाँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं इसका फोर्थ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में आप लोगों के पास एक फिगर दिया हुआ है, फिगर के अंदर कहा है इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A B C and D
शोन इन द फिगर 7.8। अगर आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसके अंदर ध्यान से देखिएगा, वहाँ पॉइंट दिए हुए हैं A B C। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ 5th है इसका, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आप लोगों के पास एक्स एक्सिस पर उसकी डिस्टेंस कितनी है 3 है और वाई एक्सिस पर 4 है। पहले एक्स एक्सिस की डिस्टेंस लिखोगे फिर वाई एक्सिस की। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी लिख लोगे। यहाँ बी की एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस कितनी है 6 है और वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस 7 है। ठीक है, ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट लिख लोगे आप लोग। ठीक है, सी पॉइंट की जो डिस्टेंस है आप लोगों के पास वो कितनी है, एक्स एक्सिस के ऊपर 9 है और वाई एक्सिस के ऊपर कितनी है वो 4 है। ठीक है, ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी लिखोगे। यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, एक्स एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस है वो 6 है, वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस 1 है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब उसका जो फिगर है मैं समथिंग इस तरीके से बना देता हूँ, यहाँ फिगर से थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का कुछ फिगर आपके पास ड्रॉ आउट है वहाँ। ठीक है, इस तरीके से ये दिया हुआ है। तो देखिएगा ये पॉइंट ए है, यहाँ बी है, सी और डी है। ठीक है, ए बी सी और डी आपके पास यहाँ पॉइंट है। अब क्या करेंगे हम लोग, ए के जो कोऑर्डिनेट है हम लोगों के पास वो कितने हैं, यहाँ 3,4 और 6,7 और 9,4 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है आप लोगों के पास 6,1 है। ठीक है, सॉरी बी पॉइंट ये है यहाँ यार, और ये है डी पॉइंट। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 6,7 है। ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट हैं 6,1। ठीक है, ये है आप लोगों के पास। ठीक है, अभी हमको यहाँ ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो ए बी सी डी है, ठीक है, चंपा और चमेली 2 लड़कियां क्लास के अंदर एंटर हुई और उन्होंने देखा कि ए यहाँ सिचुएटेड है, बी यहाँ है, सी यहाँ है और डी यहाँ है। ठीक है, तो वो उन दोनों के बीच में ये डिस्कशन हुआ कि ए बी सी डी एक स्क्वायर के ऊपर सिचुएट है, मतलब एक स्क्वायर के कॉर्नर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो हमको ये चीज़ प्रूफ करनी है इसके अंदर। ठीक है, कि वो स्क्वायर के ऊपर बैठे हुए हैं या नहीं है। स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की जो चारों साइड होती है उनकी डिस्टेंस इक्वल होती है। तो हम यहाँ डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ए बी कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करोगे, ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ए के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, बी के जो कोऑर्डिनेट है x2 और y2 है। तो ए बी की डिस्टेंस निकालोगे आप लोग, क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1, 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। ये आप लोगों के पास यहाँ आ जाएगा इसको। ठीक है, 6 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 एंड प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो आप लोगों के पास यहाँ 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कर लोगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी वो √18 हो जाएगा। और 18 को क्या लिख दोगे आप, 3√2 लिखा जाएगा वो। ठीक है, समझ रहे हो बात, क्या कर दिया हमने उसको 2 × 9 लिख लिया है। और 9 किसका स्क्वायर रूट हो गया वहाँ, 9 हो गया वहाँ 3 का, तो 9 का लिए तो 3 बाहर आया और √2 बचा हुआ है। ठीक है, आप डिस्टेंस निकाल लोगे किसका, बी सी का। ठीक है, बी सी का जो डिस्टेंस फाइंड करोगे वो क्या आ जाएगा, बी और सी के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, 9 माइनस 6 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1, 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। ये वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसको फाइंड कर लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 3 स्क्वायर 9 और 4 माइनस 7, ये भी 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 9 और 9 कितना हो जाएगा ऐड होकर 18। और 18 को क्या लिख लोगे आप लोग, फिर वही 3√2, यानी बी सी के जो डिस्टेंस आई वो भी कितनी आई 3√2 आई है। ठीक है, अभी इसके बाद ये फाइंड कर लेंगे यहाँ हम
ए बी फाइंड कर लिया, बी सी फाइंड कर लिया, सी और डी के बीच का डिस्टेंस करोगे सी डी, ठीक है। सी डी कर लोगे तो अंडर रूट ये x1 y1 है, x2 और y2 है, तो कर लोगे इसको, कितना हो जाएगा वो 6 माइनस 9 होल स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। कर दोगे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे भी 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 ऐड होकर कितना हो जाएगा 18, और इसको स्क्वायर रूट लिखोगे तो 3 अंडर रूट 2, यानी सी डी की डिस्टेंस भी कितनी आई है वो 3 अंडर रूट 2 आ चुकी है आप लोगों के पास। अब डी ए फाइंड कर लेंगे, ठीक है। डी ए जब फाइंड करोगे तो डी ए के लिए भी सेम ऐसे ही प्रोसेस करोगे, ये तो x1 y1 हो जाएगा और ये x2 और y2 हो जाएगा, उसको फाइंड कर लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 होल स्क्वायर एंड प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ भी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी दोनों वैल्यू को ऐड करके कितना हो जाएगा वो 18, और 18 को क्या लिख लोगे 3 अंडर रूट 2, तो डी ए कितना हो गया 3 अंडर रूट 2 आया आप लोगों के पास, ठीक है। यानी इसकी चारों साइड की जो वैल्यू है वो क्या हो चुकी है यहाँ इक्वल आ चुकी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आप लोगों के पास यहाँ रोम्बस बन चुका है। अभी इसको स्क्वायर प्रूफ करना है, तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए जो स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख देता हूँ। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है कोई ए बी सी और डी, ये स्क्वायर कब होगा जब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और इक्वल टू डी ए हो, और साथ ही साथ क्या होगा ए सी किसके इक्वल होगा बी डी के। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ भी इसके डायगोनल फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके डायगोनल की डिस्टेंस फाइंड कर लोगे, ए से सी की डिस्टेंस और बी से डी की डिस्टेंस। अगर ए सी और बी डी इक्वल आए तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, अगर ए सी और बी डी नॉट इक्वल है तो वो स्क्वायर नहीं होगा यहाँ, ठीक है। इसको फाइंड कर लेंगे आप।